साल 2003 में मल्टी बिलियन डॉलर के मंसूबे का ऐलान किया गया, जिसमें दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने द वर्ल्ड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। समंदर में 300 आइलैंड्स बनाने का यह मंसूबा, जिसमें ज़मीन के नक्शे की शक्ल में लग्जरी विलास, होटल्स और बीच रिजॉर्ट्स के साथ साथ वो सब कुछ बनाया जाना था जिसको सोचकर अकल दंग रह जाए। और जब इस प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट की गई तो द वर्ल्ड को द लैंड ऑफ पैराडाइज, जी हाँ, यानी जन्नत की ज़मीन का लक़ब दिया गया। लेकिन ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के 12 साल बाद भी आज तक ये मैन मेड आइलैंड समंदर में वीरान क्यों पड़े हैं? यहाँ ऐसा क्या हुआ है? बी इन्फॉर्म्ड की वीडियोस में आप सबको वेलकम। दुनिया के महंगे तरीन सेलिब्रिटी से एंडोर्समेंट करवाने के बावजूद दुबई के शेख का ख्वाब अब तक अधूरा क्यों है? आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि दुबई के मैन मेड आइलैंड्स अब भी खाली पड़े हैं? ये बात तो मुझ समेत आप सभी जानते हैं कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने वो कुछ कर दिखाया है कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज से 20 साल पहले दुबई में सिर्फ एक बिल्डिंग द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद यहाँ बैक टू बैक कंस्ट्रक्शन ने दुबई की किस्मत ही बदल दी। जो शहर अपने ऑयल पर 100% डिपेंडेंट था, अब सिर्फ 3% ही वो ऑयल पर डिपेंड करने लगा। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग से लेकर दुनिया के पहले और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब तक दुबई का कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरी फैसिलिटीज से भरा हुआ है। और जब दुबई के पास मज़ीद मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए ज़मीन कम पड़ने लगी तो दुबई के शेख ने समंदर का रुख किया। साल 2001 में दुबई बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज़्म अपनी तरफ कर चुका था। इस दौरान दुबई के बीचेस काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके थे, लेकिन अब दुबई के पास बीचेस के लिए भी जगह कम पड़ गई थी। दुबई की कोस्ट लाइन यानी साहिली पट्टी, जो कि 70 किलोमीटर्स तक ही थी, अब इसको बढ़ाने का वक्त आ चुका था। पहले तो ये प्लान था कि दुबई के समंदर में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड्स पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम डेरा के नाम से बनाए जाएंगे, जिनको जब स्पेस से देखा जाएगा तो इनकी शक्ल पाम ट्री जैसी होगी। इसीलिए इन आइलैंड्स के नाम भी पाम पर ही रखे गए। साल 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा पर काम स्टार्ट कर दिया गया, क्योंकि ये बाकी के 2 आइलैंड्स के मुकाबले छोटा था और सिर्फ अकेले पाम जुमेरा की वजह से दुबई की कोस्ट लाइन, जो कि 70 किलोमीटर थी, इसमें 56 किलोमीटर यानी 80% तक का इजाफा होकर 126 किलोमीटर हो गई। कोस्ट लाइन को बढ़ाने का ये आइडिया दुबई के शेख को इतना पसंद आया कि पाम जुमेरा का प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से पहले ही पाम जबल अली और पाम डेरा पर भी काम शुरू कर दिया गया। इन 3 आइलैंड्स के प्रोजेक्ट के अलावा भी एक और प्रोजेक्ट द वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया, जिसने पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। द वर्ल्ड का डिज़ाइन दुनिया के नक्शे की शक्ल के हिसाब से रखा गया था। इसमें तकरीबन 300 छोटे आइलैंड्स दुनिया के हर कंट्री के नाम से अलग अलग बनाए गए थे। साल 2003 में द वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया, जो दुबई के साहिल से 3.5 किलोमीटर दूर समंदर की ताबड़तोड़ बिखरती हुई लहरों को रोककर बनाया जा रहा था। द वर्ल्ड आइलैंड दुनिया के अमीरों के लिए एक प्लेग्राउंड होने वाला था। बिजनेस टाइकून्स, इंटरनेशनल एक्टर्स और रॉयल क्लास के लोगों ने इस प्रोजेक्ट में भरपूर हिस्सा लिया। कुछ ने पर्सनल यूज़ के लिए आइलैंड खरीदे तो कुछ ने एडवर्टाइजमेंट करके अपना किरदार अदा किया। यहाँ के छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत $15 मिलियन यानी 112 करोड़ रुपए तक थी, और बड़े आइलैंड की कीमत $50 मिलियन यानी 375 करोड़ रुपए तक थी। जैसे कि दुबई को अपने पास प्रोजेक्ट्स में भरपूर कामयाबी मिली थी, इसी तरह द वर्ल्ड प्रोजेक्ट में भी मिली। कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने से पहले ही 2008 में 60% आइलैंड सेल आउट हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि समंदर में रेत से बने इन आइलैंड्स की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों रखी गई? आखिर इसकी क्या वजह थी? तो सबसे पहले तो ये कि ठाठे मारते समंदर में एक छोटा आइलैंड बनाना भी इंतहाई मुश्किल काम है। सिर्फ एक आइलैंड बनाने में इतनी ज़्यादा रेत और पत्थर इस्तेमाल हुए कि ज़मीन पर इससे न जाने क्या कुछ बन जाए। 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा ये प्रोजेक्ट बनाने में दुबई गवर्नमेंट को $14 अरब खर्च करने पड़े। इस रकम से दुबई 9 बुर्ज खलीफा या फिर 14 बुर्ज अल अरब जैसे लग्जरी होटल्स बनवा सकता था। लेकिन दुबई के रूलर को न सिर्फ दुबई की ज़मीन बल्कि यहाँ के समंदर से भी इनकम जनरेट करना थी।
और यही वजह थी कि शेख समंदर के अंदर जन्नत की ज़मीन बनाना चाहते थे। द वर्ल्ड को एक और इससे भी बड़े प्रोजेक्ट द यूनिवर्स के ज़रिए पूरा करने का मंसूबा बनाया गया था। इसमें इंसानों के बनाए गए जज़ायर की मंसूबाबंदी की गई थी, जो सूरज, चाँद के साथ साथ निज़ाम शमसी के सियारों और गैलेक्सी से मुशाबियत रखते हैं। तो आखिर इतना सब करने के बावजूद भी ऐसी क्या वजह है कि गुज़िश्ता 12-13 सालों से ये आइलैंड बिल्कुल वीरान पड़े हैं? द वर्ल्ड आइलैंड के फेल्यूर का सबसे पहला रीज़न तो इसका डिज़ाइन है। सबको यही उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट का डिज़ाइन ज़मीन की शक्ल के हिसाब से बनाया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद पता चला कि ज़मीन के नक्शे से काफ़ी मुख्तलिफ है। ज़्यादा आइलैंड्स की शेप एक्चुअल कंट्रीज़ की शेप से काफ़ी अलग थी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स काफ़ी डिसअपॉइंट हुए। लेकिन सिर्फ अकेले डिज़ाइन का चेंज होना ही द वर्ल्ड प्रोजेक्ट की फेल्यूर का रीज़न न था, क्योंकि साल 2008 में दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा था। अब जैसा कि द वर्ल्ड के 60% आइलैंड से ज़्यादा आइलैंड इस क्राइसिस से पहले ही सेल आउट हो चुके थे, और इस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से न सिर्फ द वर्ल्ड बल्कि पूरे दुबई की प्रॉपर्टीज़ के रेट ज़मीन पर आ गिरे। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जिन एलिट्स ने ये आइलैंड्स खरीद रखे थे, उन्होंने भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया। और 2008 में द वर्ल्ड की जो लाउंज रखी गई थी, जिसमें पूरे दुबई को फायरवर्क से चमका दिया गया था, इस लाउंज में $20 मिलियन की रकम को पानी की तरह बहा दिया गया। वो सारा का सारा पैसा बेमकसद साबित हुआ। वक्त गुजरता गया और इसी दौरान एक और मसला खड़ा हो गया। खाली पड़े आइलैंड्स आहिस्ता आहिस्ता समंदर की नज़र होने लगे। नोटिस किया गया कि ये आइलैंड्स इरोजन की वजह से समंदर के नीचे जा चुके हैं। ये खबर जहां अपने तौर पर काफ़ी ख़तरनाक थी, वहीं मीडिया कवरेज ने लोगों का इस प्रोजेक्ट पर ट्रस्ट मज़ीद कमज़ोर कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म होने के बाद दुबई के दूसरे एरियाज़ में तो बिज़नेस वापस लौट आया, लेकिन द वर्ल्ड आइलैंड पर इरोजन के डर से किसी ने भी अपनी किस्मत नहीं आजमाई। रिसर्च टीम और इंजीनियर्स ने जब आइलैंड इरोजन को इन्वेस्टिगेट किया तो एक और ख़तरनाक मामला उभर कर सामने आया। पाम जुमेरा, पाम जबल अली, पाम डेरा के साथ साथ द वर्ल्ड आइलैंड की कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली रेत पर्शियन गल्फ के समंदर से ट्रेजर के ज़रिए निकाल कर आइलैंड साइड पर जमा की जाती थी। जिन शैलो वाटर से ये रेत निकाली जाती थी, वहाँ पानी का दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से समंदरी लहरों में काफ़ी तब्दीली नोटिस की गई। समंदरी लहरों में तब्दीली से न सिर्फ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बल्कि पूरे दुबई की कोस्टलाइन में इरोजन देखी गई। मैन मेड आइलैंड बनाने और दुबई की कोस्टलाइन को डबल ट्रिपल करने और नेचर से खेलने का अमल अब दुबई पर उल्टा पड़ गया। इस मामले ने बिजनेस टाइकून्स, इन्वेस्टर्स और सेलिब्रिटीज़ के ट्रस्ट लेवल को इतनी ठेस पहुंचाई कि गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने तमाम आइलैंड प्रोजेक्ट्स पर काम रुकवा दिया। बात यहां तक पहुंच गई कि दुबई को पाम जबल अली के इन्वेस्टर्स को रिफंड करना पड़ा और पाम डेरा के प्रोजेक्ट को आधे में ही छोड़ना पड़ा। बेशक प्राइवेट आइलैंड का अपना ही मज़ा है, लेकिन जो लग्जरी वर्ल्ड आइलैंड में इंजॉय की जा सकती है, वो पाम जुमेरा पर लोग ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये दुबई का पहला मेन मेड आइलैंड प्रोजेक्ट है जो भरपूर कामयाब भी हुआ है। कई फेमस सेलिब्रिटीज़ पाम जुमेरा पर प्रॉपर्टीज़ ओन करते हैं, जिनमें फेमस फुटबॉल प्लेयर डेविड बेकहम, शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी के साथ साथ कई जाने माने नाम भी शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि द वर्ल्ड आइलैंड पर किसी ने भी अपना मेंशन नहीं बनाया। 300 में से 9 आइलैंड्स डेवलप किए जा चुके हैं। यूरोप आइलैंड, लेबनान आइलैंड और फार्मूला 1 ड्राइवर के नाम से बनाया गया माइकल शूमेकर आइलैंड डेवलप किया जा चुका है। बाकी के 291 आइलैंड अभी तक खाली पड़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता समंदर की नज़र होते जा रहे हैं। दुबई के शेख अपनी इस नाकामी से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए नए और जदीद प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने में लगे हैं, और अब उनका प्लान है कि द वर्ल्ड के यूरोप आइलैंड को डेवलप किया जाए। जर्मनी आइलैंड में 32 विलाज, स्वीडन आइलैंड में 10 पैलेसेस और टोटल 78 फ्लोटिंग स्वीट्स बनाने का भी प्लान है। टूरिस्ट इन फ्लोटिंग स्वीट्स में न सिर्फ समंदर के ऊपर बल्कि अपने बेडरूम से अंडर वाटर मेरीन लाइफ के यूनिक एक्सपीरियंस को भी इंजॉय करेंगे। दुबई ने द वर्ल्ड आइलैंड के फेलियर को ज़्यादा सर पर सवार नहीं किया, बल्कि मुसलसल नए नए प्रोजेक्ट्स से मज़ीद कामयाबियाँ समेटी हैं, जिनमें जुमेरा बे आइलैंड, म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर
और दुबई एक्सपो 2020 शामिल हैं। इसके साथ साथ दुबई के प्रोजेक्ट में दुनिया का पहला डायनामिक टावर भी मौजूद है, जिसके रोटेटिंग फ्लोर की वजह से अंदर बैठे लोग दुबई के 360 व्यू को एंजॉय कर सकेंगे।